कुछ ही देर में अदिति ऑफिस के बाकी सीनियर्स के साथ मनोहर त्यागी के ऑफिस में थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सर, आई थिंक अदिति को इतनी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देना सही डिसीजन नहीं था। वंश ने अपनी बात खत्म की ही थी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड बोल पड़ा। सर, भला क्लाइंट्स को धमकी भरे ईमेल भेजकर कौन डील फाइनल करता है? वो तो अच्छा हुआ कि खबर मीडिया में नहीं आई, वरना डीबी ग्रुप को बहुत नुकसान होता। अदिति इतना इमैच्योर कैसे हो सकती है? त्यागी सर, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने क्लाइंट्स को ईमेल नहीं भेजे हैं। अदिति, तुम्हारे ही अकाउंट से क्लाइंट्स को ईमेल गए हैं, जबकि मैंने खुद तुम्हें अपनी क्लाइंट्स लिस्ट देकर तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की थी। फिर इन धमकी भरे ईमेल्स का क्या मतलब है अदिति? आखिर साबित क्या करना चाहती हो तुम? वंश की बात सुनकर अदिति की आंख से आंसू आने को थे और उसने कहा, सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने खुद क्लाइंट से डील फाइनल की थी। डील फाइनल होने के बाद मैं क्लाइंट्स को धमकी भरे ईमेल क्यों भेजूंगी? अदिति, अगर आप ये कह रही हैं कि ईमेल आपने नहीं भेजे हैं, तो वी विल इन्वेस्टिगेट दिस मैटर। यू प्लीज टेक रेस्ट। अदिति मायूस होकर मनोहर के केबिन से बाहर आ गई। अदिति का मुरझाया चेहरा देखकर वंश के चेहरे पर मुस्कान थी। अदिति को अब तक भी समझ नहीं आया था कि वंश ने उसके भोलेपन का फायदा उठाकर उसके अकाउंट से क्लाइंट्स को धमकी भरे ईमेल किए थे। ऑफिस से निकलते ही अदिति ने अपनी दोस्त दिया को कॉल किया और उसे सनशाइन रेस्टोरेंट में बुला लिया। अदिति ऑफिस में हुए इंसिडेंट के बाद से ही परेशान थी, इसलिए उसने दिया के आने के पहले ही ड्रिंक ले ली। क्या हुआ अदिति, सब ठीक तो है ना? जब भी मेरी लाइफ में कुछ ठीक होने लगता है, कोई न कोई कांड जरूर हो जाता है। अब बताएगी भी कि हुआ क्या है? मिस्टर हैंडसम सिंघानिया से कोई झगड़ा हुआ? ना यार, रेहान इज वेरी क्यूट। ऑफिस में कांड हो गया। और फिर अदिति ने दिया को पूरी बात बता दी। अदिति की बात सुनकर दिया ने एक लंबी गहरी सांस ली और ड्रिंक का ग्लास गटक लिया। कांड तो हुआ है अदिति, और बहुत ही गंदा हुआ है। अब सवाल ये है कि अगर तूने नहीं भेजा तो फिर किसने? क्यों लोग मुझसे बेवजह की दुश्मनी निकालना शुरू कर देते हैं? तभी दिया को कुछ क्लिक किया और उसने कहा, बेवजह नहीं अदिति, वजह है। तूने बताया ना, जब तू वंश का लैपटॉप लेने गई थी उस वक्त वो तेरे लैपटॉप के साथ अकेला था। अदिति सोच, तुझे इस प्रोजेक्ट से निकाल के किसका फायदा होने वाला था? ये सुनते ही अदिति का सर चकरा गया और उसने गुस्से में कहा, ओह माय गॉड, मैंने उस वंश पर भरोसा कर लिया। कितनी बेवकूफ हूँ मैं। बेवकूफ नहीं अदिति, तू भोली है और सब तेरे भोलेपन का फायदा उठाते हैं। चीयर्स। दिया ने अदिति के साथ चीयर्स किया। वहीं अदिति भी वंश के बारे में सोचकर खुद को कोस रही थी। वहीं कोई था जो अदिति और दिया के पास बैठकर दोनों की सारी बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद अदिति और दिया दोनों को हैंगओवर हो चुका था और वो शख्स अदिति और दिया को कार में अपने साथ ले गया। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि रेहान था। उसने दिया को उसके घर ड्रॉप कर दिया और अदिति को अपने साथ घर लाकर बेड पर सुला दिया। रेहान बेड पर लेटी अदिति का मासूम चेहरा देखकर मुस्कुराने लगा। अदिति ने हैंगओवर में रेहान को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ऐसे दूर ही मुस्कुराओगे या पास भी आओगे माय क्यूट हबी? रेहान अदिति के सीने से जा लगा। आज पहली बार वो अदिति के इतने करीब था और वो अदिति के सीने में चल रही सांसों को बहुत करीब से महसूस कर सकता था। वहीं अपने सीने पर रेहान के होठों का स्पर्श पाकर अदिति भी मदहोश होने लगी थी। दोनों ही इस पल को जारी रखना चाहते थे, लेकिन रेहान अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करना चाहता था। अदिति को चादर उड़ाकर वो जाने लगा, लेकिन तभी अदिति ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज डोंट गो। रेहान अदिति के करीब आकर बैठ गया और अदिति का हाथ पकड़े पकड़े उसे भी वही नींद आ गई। अगली सुबह जैसे ही अदिति की नींद खुली, अपने बेड पर रेहान को देखकर वो एक पल के लिए अनकंफर्टेबल हो गई। उसने झटके से रेहान को जगा दिया। आप मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं? ये सुनते ही रेहान मुस्कुरा दिया और रेहान की मुस्कान देखकर अदिति घबरा गई। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? प्लीज बताइए। ओह गॉड, कल तो मैं बार में गई थी और मुझे ये भी
कुछ भी याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे आई। काम डाउन अदिति, कल तुमने और तुम्हारी फ्रेंड दिया ने काफी ड्रिंक कर ली थी। मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए वही पास में बैठा हुआ था और तुम्हें घर ले आया। अदिति को अभी भी रेहान की बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था और उसका चेहरा उतरा हुआ था। एंड डोंट वरी अदिति, कल रात हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। रेहान की बात सुनकर अदिति को उस पर भरोसा होने लगा। रेहान के साथ रहते रहते वो ये बात जान चुकी थी कि वो कभी उसका गलत फायदा नहीं उठाएगा। अदिति ने कहा, मुझे आप पर भरोसा है, बस हैंगओवर की वजह से मुझे याद नहीं कल क्या हुआ था। कल रात तुम मुझे क्यूट हबी कह रही थी। ये सुनते ही अदिति शर्मा गई और वो मुस्कुराते हुए तेजी से वॉशरूम की तरफ चली गई। तैयार होने के बाद अदिति रेहान के साथ ब्रेकफास्ट करने आ गई। मैंने तुम्हें कभी ड्रिंक करते हुए नहीं देखा, सब ठीक तो है ना? और फिर अदिति ने रेहान को भी ऑफिस में हुई सिचुएशन के बारे में बता दिया। हालांकि रेहान पहले से ही जानता था कि अदिति के साथ कल ऑफिस में क्या हुआ था। जो हो गया उसे भूल जाओ। इस सिचुएशन से कैसे निकलना है ये मैं तुम्हें बताता हूँ।